दोस्तों, मैं राशि ज़हीर हूं और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। आपको कई बार से खबरें देता आ रहा हूं कि धर्म संसद जो लगाया गया था हरिद्वार में, शायद उसका मकसद अगर ये था कि हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में मुस्लिम जमात यानी कि जो अल्पसंख्यक जमात है मुस्लिम जमात, वो सड़कों पर आ जाए, अपनी बात को कहने लगे। वो उनका मकसद अगर ये था तो वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने आपको बताया कि हरिद्वार में किस तरह से कल हुआ यूं है कि वहाँ के हज़ारों या लाखों की तादाद में मुस्लिम इकट्ठे हुए और वहाँ पर जाकर जो पुलिस का हेडक्वार्टर था उसका घेराव किया। एक दिन पहले हमने आपको खबर बताई थी कि बरेली के अंदर जो मौलाना तौकीर रज़ा अहमद खान साहब हैं, उन्होंने ये आह्वान किया कि 20 लाख लोगों को अगर मारने की बात की जा रही है तो हर शुक्रवार को 20,000 मुसलमान वहाँ इस्लामिया मैदान में जमा होंगे। अब खबर मैं आपको पंजाब से बताता हूँ। पंजाब के अंदर जो पंजाब के शाही इमाम हैं, उन्होंने भी ऐलान कर दिया और कह दिया कि धर्म के लबादे में, धर्म के चोले में जो छुपे हुए लोग देश को तोड़ने की और मुसलमानों को मारने की बात कर रहे हैं, उनके मकसद में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। मुसलमान इसका पुरजोर विरोध करेगा। और शाही इमाम के बारे में मैं आपको बता दूं कि पंजाब शाही इमाम, इनके जो फादर थे मौलाना हबीबुर रहमान साहब, उनका बहुत ज़बरदस्त नाम था। पंजाब और हरियाणा पूरी बेल्ट में उनको बहुत ज़्यादा इज्जत से देखा जाता है। पूरे पंजाब के वो शाही इमाम थे और सैकड़ों मस्जिदें उनके माध्यम से चला करती थी। क्योंकि पंजाब के अंदर हुआ यूँ था कि मैं आपको उनका वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे बताना ज़रूरी है कि किस आदमी ने बिगुल उठाया है फिर दोबारा से उस धर्म संसद के अंदर हुए आह्वान के खिलाफ। तो उनके बेटे मौलवी उस्मान, उन्होंने कह दिया है कि अगर धर्म के चोले के अंदर छिप करके इस तरह से वार किया जाएगा कि मुसलमानों को मार काट की बात होगी, उनके इस अहम में, इस डिटर्मिनेशन में उनको कामयाब नहीं किया जाएगा और उनको खदेड़ दिया जाएगा। चूँकि ये मौलाना ये शाही इमाम और उनके फादर, उनके जो दादा हैं, अंग्रेज़ों के ज़माने से ही एक इनकी पार्टी बनी हुई है, कमेटी बनी हुई है जिसको एहरार कमेटी बोलते हैं। वो अंग्रेज़ों के समय से भी लड़ती आ रही है, ये तारीख़ में इनका नाम है। पूरे पंजाब का जो मुसलमान है उनको बहुत ज़्यादा महज़्ज़ब इज़्ज़त से नज़र से देखता है। अब इनका भी ये बयान आ गया है। तो आपने भी इमाम इस बात का आह्वान कर रहे हैं कि जो भी उन्होंने मुस्लिमों के अंदर भी जो छुपे हुए लोग हैं, जो अगर इस तरह की जमात, जैसे कादियानी एक जमात है, वो किसी वक्त में बात कर लेंगे हम आपसे कि वो कौन लोग हैं, उनके बारे में भी कहा। और ख़ास करके धर्म संसद के बारे में, जो वहाँ पर साधुओं के भेष में शैतान थे, उन लोगों ने, हालांकि उन पर मुकदमा उत्तराखंड सरकार कर चुकी है, लेकिन उन लोगों ने जो अपने मुंह से जहर छोड़ा है उसका असर पूरी दुनिया के अखबार तो लिख ही रहे थे। और हिंदुस्तान के अंदर जो मुस्लिम चुप बैठा हुआ था पिछले 7 वर्षों से, तबरेज़ अंसारी हो, पहलू खान हो, अखलाक हो या कोई भी लिंचिंग वाला मामला हो, मुस्लिम अक्सर सड़क पर नहीं आता था। अब ये मुसलमान सड़क पर अगर आ गया है, जैसा कि मैंने बरेली में आपसे कहा, बरेली के अंदर मौलाना तौकीर रज़ा अहमद खान की जो फॉलोइंग है वो करोड़ों के अंदर है। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर के जो मुस्लिम हैं, बरेलवी मसलक के अगर मैं आपसे कहूँ, वो तमाम लोग मौलाना तौकीर अहमद रज़ा खान के बारे में ऐसा फेथ रखते हैं जैसा कि एक धर्मगुरु का होता है और उनकी एक आवाज़ पर सारे मामले बन जाते। तो उन्होंने भी ऐलान कर दिया। नसरुद्दीन शाह जैसे लोग बोल रहे हैं। जमीयतुल उलमा सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेटिशन डाल चुकी है। हरिद्वार की खबर हमने आपको बताई कि वहाँ सड़क पर आकर के उन्होंने अपना जो है जुलूस निकाला और हालांकि वो शांतिपूर्वक जुलूस था, बैठ गए लेकिन घेराव किया। और अब पंजाब से खबर आ रही है, तो वो जो गृह युद्ध वाली बात नसरुद्दीन शाह ने कही थी ना, हम ये नहीं कहते हैं कि इस तरह की कोई बात हो जाए और कोई भी देशभक्त ये नहीं चाहेगा कि 2 समुदाय लड़ पाए। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि एक तो इसमें सरकारों का जो चुप्पी वाला रवैया है वो बहुत गलत है। सरकार कहे कि अगर गलत कहा गया है, चाहे वो बापू के खिलाफ हो, चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ गोली मारने का आदेश हो, या मुसलमानों का नरसंहार का मामला हो जिसको मुस्लिम जेनोसाइड कहा जा रहा है और पूरी दुनिया के अखबार लिख रहे हैं, तो सरकार को मोदी जी जो इतनी लंबी लंबी बात अभी आज मेरठ में करके गए हैं कि इधर हाथ फैलाओगे तो योगी जी मिलेंगे, इधर हाथ फैलाओगे तो जो है दिल्ली में मैं बैठा हूँ और महिलाएं यहाँ पर ऐसा होता था और महिलाओं के साथ ये होता था। चूँकि मुजफ्फरनगर के अंदर जो झगड़ा हुआ था उसको वो टारगेट कर रहे थे। और कल ही की रिपोर्ट में आपको बताता हूँ कि उन्हीं की सरकार के अंदर आशुतोष टंडन की पुत्र
वधु यानी कि लालजी टंडन जो हुआ करते थे राज्यपाल और किसी ज़माने में सांसद भी थे अटल बिहारी वाजपेयी के बाद, लखनऊ से वही लड़ा करते थे, उनकी पौत्र वधु ने कहा कि मेरे साथ मार पिटाई का मामला हो रहा है, धमकी हो रही है। महिलाओं के बारे में प्रधानमंत्री जी मेरठ के सलावा में आके तो कह रहे हैं कि बड़ा यहाँ पर फफ्तिया कसा करते थे। फफ्तिया कसने को तो छोड़ दीजिए मोदी जी, आप ही के उत्तर प्रदेश के सरकार के मंत्री के लड़के की बीवी का आरोप यह है कि उसको मारने की धमकी दी जा रही है। महिलाएं इतनी सेफ हैं। और अगर आपको अपने ही तंत्र के माध्यम से रिपोर्ट देखने का शौक है कि महिलाओं पे कितना हुआ, हालांकि मैं अपने टॉपिक से नहीं हटूंगा, आप देख सकते हैं कि महिलाओं पे कितना ज़्यादा ज्यादती बढ़ रही है पूरे देश में भी और खासकर को उत्तर प्रदेश में। तो पहली बात तो सरकार को इस बारे में बोलना चाहिए। दूसरी बात, मैं आपको एक बात और बता दूं, आपको याद होगा कि जिस जमाने में रथ यात्रा चलाई थी लाल कृष्ण आडवाणी ने, विनोद दुआ एक बात कहा करते थे कि वो रथ यात्रा जहां जहां गई वहां उसने काला धुआं दंगों के रूप में छोड़ दिया। आपको मैं सच कह रहा हूं, ये जो गंदे लोग हरिद्वार के अंदर जमा हुए थे, जो भारतीय जनता पार्टी के टूल का काम कर रहे हैं, जिनके खिलाफ असरकारक कार्रवाई नहीं हो पा रही है, उन लोगों ने ऐसा काम कर दिखाया है मुस्लिमों के जेनोसाइड के बारे में कि पूरी दुनिया के अखबार और सरकारें ये बात कहने लगी हैं कि भारत में क्या हो रहा है। ईसाइयों के बारे में भी और मुस्लिमों के बारे में भी ये बात पहले से आती थी, लेकिन अब जेनोसाइड की जो बात इन्होंने की है, नरसंहार की बात जो एक महिला वहाँ कर रही थी साध्वी, जब तक उसको जेल के अंदर नहीं फेंका जाएगा तब तक ये इंप्रेशन नहीं जाएगा कि आपकी नीयत साफ है। तो दो बातें हैं कि इस धर्म संसद का अगर मकसद ये था कि हिंदू मुस्लिम को लड़ा दिया जाए तो मुस्लिमों को सड़क पे आने के लिए मजबूर कर दिया है। जैसे कि शाही इमाम के बारे में मैंने आपसे कहा कि उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि इस तरह के साधुओं को कतई एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इनका जवाब दिया जाएगा, जैसा हमने आपको वीडियो दिखाया। दूसरी बात, सरकारों की चुप्पी इसके अंदर बहुत खतरनाक है। अब बहरहाल बड़ी खबर हम आपको यही बताना चाहते थे कि पंजाब के शाही इमाम ने भी ऐलान कर दिया है और कहा है कि इस तरह की बातों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा क्या मतलब है? मतलब यही है कि अगर इस तरह की आप हरकतें करने के लिए हिंदू धर्म या हिंदुत्ववादी संगठनों के गुंडों को इकट्ठा करके लाकर खड़ा करते हैं तो मुसलमान इसका जवाब देगा। इसी तरह से वो मौलाना तौकीर अहमद खान कह रहे हैं, नसरुद्दीन शाह कह रहे हैं साहब, और उधर जो है पंजाब में हो गया। अब दुनिया के देश के बाकी हिस्सों से भी आवाज़ आनी बाकी है। सरकारों को चेतना चाहिए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।